नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर मामला बेहद संगीन होता जा रहा है। दिल्ली में 23 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के आनंद विहार में 414 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली NCR वालों पर प्रदूषण इतना मेहरबान है कि ये बिना दम भरे ही इस समय हर रोज 5 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहे हैं। एक सिगरेट से 64.8 AQI जितना प्रदूषण निकलता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या लगातार गहराती जा रही है, जिससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ दिनों से दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी परत ने विजिबिलिटी को बेहद कम कर दिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया, जो चिंता का कारण बना हुआ है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जमकार फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा। दिल्ली NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते समय जस्टिस ओक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अब शक्तिहीन हो चुका है। सजा की जगह मामूली जुर्माना लगा दिया गया है। राज्य के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM से पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया है। जस्टिस अभय ओक ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिस्टम नहीं बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शक्तिहीन हो चुका है। धारा 15 में संशोधन करके दंड की जगह जुर्माना लगा दिया है और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संबंधी कानून को दंतहीन बनाने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित CAQM अधिनियम के प्रावधान को लागू नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि पराली जलाने के आंकड़ों पर झूठ बोला जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि अगर ये सरकार वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती है तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें भी इस मामले पर गंभीर नहीं हैं। अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। अब 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि हम आपको साफ साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ये पिछले 3 सालों से हो रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने अपने बचाव में कहा कि 10 दिनों के भीतर सेक्शन 15 के तहत जुर्माने से लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि AQI में इस स्तर की वृद्धि से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और उन लोगों पर जिन्हें पहले से सांस की बीमारी है। बहरहाल, प्रदूषण के चलते बिगड़ती स्थिति के बीच आज से दिल्ली में ग्रैब 2 लागू हो गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते हवा जहरीली हुई है। यमुना में फैले सफेद झाग में भी कमी नहीं आई है। ग्रैब 2 के तहत 15 साल पुराने डीजल वाहनों को भी राजधानी में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा पार्किंग शुल्क बढ़ाने के साथ मेट्रो बसों के भी फेरे बढ़ाए जाएंगे। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी देश के 238 शहरों के AQI रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही है। दिल्ली में औसतन AQI 310 रहा है। खैर, दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बेहद चिंतनीय है। दिल्ली में ऐसे समय पर प्रदूषण बढ़ रहा है जब त्योहार पास हैं। ऐसे में त्योहारों से पहले स्थिति नियंत्रण में लाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।